हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार। आज मैं आपको मैथमेटिक्स में एज वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। ये 2 पार्ट्स में मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक और कुछ खास क्वेश्चन पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है। 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनेगी, दोनों मिला के 1.5 से 2 घंटे में टॉपिक सबका बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है। बहुत आसान चैप्टर है, बस इसके 1-2 बेसिक कंटेंट है जो आपको समझने पड़ेंगे और वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और 10, 15, 20 मिनट के बाद में हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके मैं करीबन आपको 25 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, जिससे चैप्टर आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आपको दे दे राम और सीता दोनों की एज का डिफरेंस। फर्स्ट कंटेंट को समझना, अगर राम और सीता दोनों की उम्र का डिफरेंस माने कि अंतर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे 10 वर्ष, राम और सीता की उम्र का अंतर दे दिया गया है 10 वर्ष, तो हमेशा ध्यान रखना कि आज से हजारों साल, सैकड़ों साल बाद भी राम और सीता की उम्र का अंतर 10 वर्ष ही रहेगा। पहले भी 10 वर्ष था, अभी भी 10 वर्ष है, आगे भी 10 वर्ष ही अंतर रहेगा। अगर 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर 10 वर्ष दे दिया जाए तो वह अंतर हमेशा ही 10 वर्ष रहेगा। 5 वर्ष दे दिया जाए तो हमेशा ही 5 वर्ष रहेगा। अंतर अगर x वर्ष दे दिया जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अंतर हमेशा ही फिर x वर्ष रहेगा। मेरी बात थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर, जैसे a और b दोनों की उम्र का अंतर दे दिया गया है, दोनों की उम्र का अंतर दे दिया गया है, दोनों की उम्र का अंतर दे दिया गया है, ये माइनस है, दोनों की उम्र का अंतर दे दिया गया है 5 वर्ष। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज से 10 वर्ष पहले की उम्र अगर इनकी पूछे अंतर कितना था, तो आज के 10 वर्ष पहले भी अंतर इनकी उम्र का 5 वर्ष ही रहेगा। और आज के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद का उम्र का अंतर पूछे तो 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद में भी इनका अंतर 5 वर्ष ही रहने वाला है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझाना चाहूँगा कि इस टॉपिक में किस तरीके के अंतर से रिलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझने की कोशिश करना कि क्या है चीज़ें इस टॉपिक में, एज वाले में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको 2 व्यक्तियों का अनुपात दे देगा, जैसे 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात है 2:5। गौर से देख लीजिए, दोनों व्यक्तियों का नाम मैं दे देता हूं, राजेश और एक का नाम है राकेश। राजेश और राकेश दोनों की उम्र का अनुपात है 2:5 और वो कह रहा है कि ये अनुपात वर्तमान समय का है। तो अगर राजेश और राकेश की उम्र का अनुपात वर्तमान में 2:5 है और वो कहता है, ये कहता है कि ये अनुपात 10 वर्ष बाद, वो कहता है कि ये अनुपात 10 वर्ष बाद 1:2 बन जाएगा। दोनों की उम्र का अनुपात वर्तमान टाइम पे तो 2:5 है, 10 वर्ष के बाद में ये 1:2 हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर 1/2 हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे 2/5 है। तो हमको पता करना है कि बताइए राकेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। राकेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है राजेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। इस बेसिक कंटेंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना।
फिर बाद में मैं इस पे एक ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको कि ट्रिक्स कैसे बना है। समझने की कोशिश। देखो, ये करना है कि हमने अभी पढ़ा था कि दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर हमेशा एक जैसा ही रहता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर अगर 10 साल है तो वो हमेशा से ही 10 साल रहेगा। पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अभी भी 10 साल है, हमेशा ही दोनों में 10 साल का अंतर रहेगा। तो आप देखिए 2 और 5 में कितना अंतर है। तो 2 और 5 में अंतर आ रहा है 3 का। और 1 और 2 में कितना अंतर है? तो आपका अंतर आ रहा है 1 का। और आप जानते हो कि ये बात कभी की भी हो, अंतर हमेशा ही दोनों का समान रहना चाहिए। तो बताओ 3 को और 1 को समान कैसे करोगे? पूरा बेसिक समझा रहा हूं मैं कि क्या है इस चैप्टर का पूरा निचोड़। तो देखिए, 3 को और 1 को समान करने के लिए आप जानते हो 1 को ऊपर की साइड गुणा करोगे, 3 को नीचे की साइड गुणा करोगे, तो ये हो जाएंगे समान डिफरेंस। देखो 3 और 3। तो मैंने क्या बताया, 1 को ऊपर की साइड गुणा करोगे, तो देखो 1 को मैंने ऊपर की साइड गुणा कर दिया, और 3 को नीचे की साइड गुणा करोगे तो देखो 3 को मैंने नीचे की साइड गुणा कर दिया। अब इनका अंतर भी 3 है और नीचे वालों का अंतर भी 3 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में अगर राजेश का अनुपात 2 यूनिट है और 10 वर्ष बाद ये 3 यूनिट हो जाएगा, तो कितना यूनिट ये बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है 1 यूनिट। बेसिक कंटेंट है, आराम से समझो। और वर्तमान में किसी की उम्र 10 वर्ष बाद कितनी बढ़ जाएगी? तो ऐसे बढ़ जानी चाहिए ये 10 वर्ष। तो आपको समझ में आया होगा कि 1 यूनिट बढ़ने का मतलब 10 वर्ष है। तो राजेश की उम्र 2 यूनिट बराबर हो जाएगी 20 वर्ष, और राकेश की उम्र 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 50 वर्ष। ये क्वेश्चन आपका पूरे बेसिक तरीके से सोल्व हो गया। दोस्तों, कहीं बच्चे इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से करने वाले बच्चे एक बार इसको गौर से देखना, आपकी वो ट्रिक्स कैसे बनी थी आपको वो भी पता लग जाएगा, और सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ये महत्वपूर्ण बेसिक कंटेंट है, इसी बेसिक से ट्रिक से बनती है। और मैं ट्रिक्स तो आपको इस सवाल की, ऐसे तरीके के सवाल की 10 बना सकता हूँ, 10 बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक बेसिक होता है, पिता पिता होता है, ये ध्यान रखना आप। ये बेसिक है, और ट्रिक्स तो मैं आपको अभी और बता दूंगा, कोई टेंशन लेने में आने की जरूरत नहीं है। राजेश और राकेश दोनों की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष और 50 वर्ष। यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए, राजेश और राकेश है। राजेश और राकेश की उम्र का अनुपात आपको दिया था 2:5। ये तो वर्तमान अनुपात था, और ये 10 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा था। 10 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा था, क्या दे रखा था? 1:2। 10 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा था, 10 वर्ष पहले का नहीं था, 10 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा था। हाँ, 10 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 1:2। और आपसे पूछा है कि राजेश और राकेश की उम्र क्या होगी, तो इसको एक दूसरा तरीका जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो बेसिक से ही मैंने बनाया है, जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं बन रहा तो मैं वो ट्रिक्स बना के भी दिखा दूंगा आपको। देखो, इनका डिफरेंस होना चाहिए, वर्तमान से 10 वर्ष बाद हमेशा उम्र 10 वर्ष बड़ी हो जाती है, तो आप 10 वर्ष दोनों साइड से बड़ा कर सकते हो। जो ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आज से 10 साल पहले मैंने बनाई थी,
जब मैं रणथंभौर स्वाई माधोपुर में पहली सेमिनार लेने गया था, तब मैंने ये ट्रिक्स बनाई थी और इसका नाम मैंने रखा था फूल वाली ट्रिक्स। क्योंकि इसको जब लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल आधे उगे फिर फूल पूरे हो गए, तो ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई फूल बन गया। तो इस वजह से इस ट्रिक्स का नाम मैंने फूल वाली ट्रिक्स रख दिया। और देखो, आधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले फूल आधे उगेंगे, तो 20, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10 का डिफरेंस होता है 10। और फिर यहीं जड़ से फूल पूरे उगेंगे, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 का डिफरेंस होता है 1। तो आपका 1 यूनिट का मान आ रहा है 10 वर्ष। तो आपके 2 यूनिट का मान हो जाएगा 20 वर्ष और आपके 5 यूनिट का मान हो जाएगा 50 वर्ष। ये आपकी ट्रिक्स है। लेकिन ट्रिक्स पे मत जाना दोस्तों, ट्रिक्स कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन तो आपका बेसिक ही है। बेसिक से पढ़ोगे तब ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो परेशान रहोगे, ज़्यादातर परेशान ही रहोगे। तो आपकी ट्रिक्स है, इस ट्रिक से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन बेसिक हमेशा आपको ध्यान रहे। मैं बेसिक को पूरा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको बेसिक और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं इस चैप्टर में, और धीरे धीरे हम उनको सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ और बेसिक आते हैं तो मैं चैप्टर में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, 8 चैप्टर का। कोई नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 7:9। तो सचिन की वर्तमान आयु क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सचिन और राहुल, सचिन तो बोल रहा है सचिन राहुल से 4 साल छोटा है, ये राहुल से छोटा है सचिन 4 साल, और अनुपात इनका दे रखा है 7:9। अब आपको ये समझना है कि दोनों का, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है तो ये हमेशा ही 4 वर्ष छोटा रहेगा। तो आप देखो, यहाँ पे ये इससे 2 छोटा है और आपको करना है इससे 4 छोटा। तो बताओ 2 को कितने से गुणा करूँ कि 4 छोटा हो जाए? तो आपसे कहेगा वो कि इसको 2 से गुणा कर दो ताकि ये 2 छोटे से 2 छोटा है जो 4 छोटा बन जाए। तो 2 से गुणा कर दो। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करते ही मेरी सचिन की उम्र 14 वर्ष और राहुल की उम्र 18 वर्ष आ गई। इसने पूछा है सचिन की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो सचिन की वर्तमान उम्र होगी, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। सचिन की वर्तमान एज होगी, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न था और ऐसे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। उस 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, ऐसे होना चाहिए। तो पुत्र की आयु क्या है, ये क्वेश्चन है आपसे, और बहुत आसान है, टफ है ही नहीं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष बाद में वो बोल रहा है क्वेश्चन
कि 2 वर्ष बाद, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति है और उसके पुत्र से वो 2 वर्ष बाद दुगना उम्र का हो जाएगा। एक व्यक्ति है, अपने पुत्र से 2 वर्ष बाद दुगनी उम्र का हो जाएगा, और उसने पहली लाइन में दिया है कि वो व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से ये एक बड़ा है, इसको आप 24 वर्ष बड़ा बता रहे हो, तो एक का मतलब 24 वर्ष बता रहे हो, तो बताइए 2 का मतलब 48 वर्ष होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 2 का मतलब 48 वर्ष होगा और 1 का मतलब 24 वर्ष होगा। तो उसने पूछा है आपसे, उसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दुगना है, मतलब 2 वर्ष बाद की उम्र पुत्र की 24 वर्ष है। तो आप समझिए, पुत्र अगर 2 साल बाद में आपका 24 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष बाद में पुत्र अगर आपका 24 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान टाइम पे तो पुत्र आपका 22 वर्ष का ही रहेगा ना। वर्तमान टाइम पे तो पुत्र 22 वर्ष का ही रहेगा ना। आसान है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको डिफरेंस, अंतर हमेशा समान रहता है उस वाले तरीके से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, और एक भी ट्रिक्स नहीं लगानी किसी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को पूरा समझ के सोल्व कर रहा हूं और आपको भी ऐसे ही पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। देखो, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। तो देखिए, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु से डबल बताई जा रही है। ठीक है, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात है, वर्तमान टाइम की बात है। अब वो कह रहा है कि 20 साल पहले ये अपनी पुत्री की आयु से इसकी आयु 12 गुनी थी। इस व्यक्ति की आयु पुत्री की आयु से 12 गुनी थी। तो बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बेसिक कंटेंट को क्लियर करवाया था कि हमेशा 2 जनों की उम्र का अंतर समान रहता है। हमेशा ही 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर देखते ही आप उन्हें समान कर दिया करो। तो यहाँ पे वर्तमान टाइम पे इनका एज का अंतर 1 यूनिट है, और 20 साल पहले इनका अंतर 11 यूनिट है। और इनको समान करने का एक ही तरीका है कि 11 को ऊपर गुणा करूंगा और 1 को नीचे वालों से गुणा करूंगा, तभी ही ये समान होंगे। वापस समझ लीजिए, 11 ऊपर गुणा 1 नीचे गुणा होगा, तभी ये क्या होंगे? सेम होंगे। तो 11 ऊपर गुणा कर दूंगा, ये देखो 11 से मैंने ऊपर गुणा कर दिया, और 1 से मैं नीचे गुणा करूंगा, तभी इनका अंतर सेम होगा। तो 22 और ये 11, दोनों का अंतर हो गया 11, और ये 12 और ये 1, इनका भी अंतर हो गया 11। अब आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में व्यक्ति की एज 22 यूनिट है और 20 वर्ष पहले इसकी एज 12 यूनिट थी। तो बताओ कितने यूनिट की कमी हुई है? तो यूनिट में हुई है 10 यूनिट की कमी, और वर्षों में हुई है 20 वर्ष की कमी। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 वर्ष, और 1 यूनिट का मान 2 वर्ष आ जाएगा। तो पिता की उम्र, यहाँ पे पिता की उम्र 22 यूनिट का मान आ जाएगा 44 वर्ष। तो इस क्वेश्चंस में 11 यूनिट का मान आ जाएगा 22 वर्ष, क्योंकि 1 यूनिट का मान 2 वर्ष है, तो 22 का मान होगा 44, 11 का मान होगा 22। तो आपके व्यक्ति की एज, मतलब पिता की एज 44 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ये बेसिक आप समझने की कोशिश करना, इसमें कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, और ये बहुत आसान भी है। ये समझना कि अंतर 2 व्यक्तियों का हमेशा ही सेम होता है, चाहे 20 साल पहले का लो चाहे वर्तमान का लो। तो मैं उनको सेम करता हूँ, सेम करते ही क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाता है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसको हम उस ट्रिक से भी पढ़ना चाहते हैं जो मैंने बेसिक में पढ़ाई थी, तो आप उस ट्रिक से इसको कैसे करोगे? देखो उस ट्रिक से कैसे करोगे। ट्रिक से करना चाहते हो तो देखो, एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री से वो डबल एज का है और वो कहता है कि 20 वर्ष पहले अपनी पुत्री से 12 गुनी उम्र का था। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप इसमें 1 यूनिट का मान लगाने के लिए आधे का फिर आधे से जमीन से आधा, जमीन से पूरा 2 वज्र गुणा होंगे। तो एक तो हाफ वज्र गुणा 20 एकम 20 और इनको गुणा करते हैं तो 20 गुणा 12 240। तो 20 और 240 का डिफरेंस होता है 220 और ये 12 एकम 12 और 2 एकम 2 का डिफरेंस होता है 10। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 22 और 1 यूनिट का मान 22 है तो 2 यूनिट का मान 44। ये उस व्यक्ति की उम्र आ गई जिसकी पूछी जा रही है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है? देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात, तो समीर ले लीजिए और एक हो गया आपका आनंद। तो वर्तमान एज का रेशियो आपको दे रखा है 5:4। वर्तमान मतलब वर्तमान इनका अनुपात दे रखा है 5:4 और कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद इनका अनुपात हो जाएगा 11:9। 3 वर्ष के बाद इनका अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो बताओ आनंद की वर्तमान एज क्या होगी? तो पहले तो आप पूरा बेसिक से इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं ट्रिक से भी पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में हम सवालों को एक ही तरीके से पढ़ लेंगे। अभी मैं 2 तरीके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ट्रिक से भी बेसिक से भी दोनों से आपका हो जाए। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कि किसी भी 2 व्यक्तियों का अंतर हमेशा सेम होता है। तो ये यहाँ पे इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 2 है। 1 और 2 को सेम करने के लिए मैंने क्या तरीका पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि इनका अंतर 2 है, नीचे वालों का अंतर 2 है और इनका ऊपर वालों का अंतर 1 है। तो आप उल्टा गुणा कर दीजिए, 2 को ऊपर गुणा कर दोगे तो 1 को नीचे गुणा कर दोगे तो ये अंतर देखो सेम हो गया। तो वही करो, इन 2 अंतर को ऊपर गुणा कर दो और 1 के अंतर को नीचे गुणा कर दो तो इनका डिफरेंस देख लो आप ध्यान से, वही हो गया, बराबर हो गया। इनका अंतर 10 और 8 का अंतर 2 होता है और 11 और 9 का अंतर भी 2 होता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखो इसके बाद में क्या करना है, अंतर समान होता है वो हमने कर दिया। अब जब अंतर समान कर दिया तो अब समझिए कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, अब क्वेश्चन सोल्व होएगा ही होएगा। देखो क्या हुआ, ये वर्तमान टाइम पे तो 10 यूनिट एज का है और 3 वर्ष बाद में ये 11 यूनिट उम्र का बन जाएगा। तो बताओ कितनी उम्र यूनिट में बढ़ेगी? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 यूनिट उम्र बढ़ गई और समय में 3 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी। तो समय में 3 वर्ष बोल रहे हैं 1 यूनिट को, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है। तो आनंद की वर्तमान उम्र कितने यूनिट दे रखी है? 8 यूनिट
और 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है, तो 8 यूनिट का मान 8 तिया 24 वर्ष हो जाएगी आनंद की वर्तमान उम्र। ये क्वेश्चन आपका पूरे बेसिक कंटेंट से मैंने सोल्व कर दिया। इसके बाद में भी मैं ट्रिक्स से और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए कि ट्रिक कैसे लगेगी और बेसिक क्या है, ये तो मैं समझाऊंगा ही पूरे चैप्टर में। देखिए ट्रिक्स, मैं जो भी ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं इन बेसिकों से ही बनाकर बच्चों को लिखवा देता हूँ जब भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कोई बच्चा ट्रिक्स पूछेगा तो कैसे, इसलिए मैं ही खुद के हिसाब से आपको अपनी जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वो ऑनलाइन पे भी आपको पढ़ा रहा हूँ। समीर तथा आनंद, ये तो रहा समीर और ये रहा आनंद, और इनका वर्तमान उम्र का रेशियो है 5:4, और 3 वर्ष बाद ये भी 3 बड़ा हो जाएगा, ये भी 3 बड़ा हो जाएगा, और इनका अनुपात हो जाएगा 11:9। तो देखो ट्रिक्स क्या थी, ट्रिक्स ये है कि पहले तो हाफ क्रॉस मल्टीप्ले का डिफरेंस करो, तो 11 तिया 33 और 9 तिया 27 का डिफरेंस हो जाएगा 6 वर्ष, और 11 चौके 44 और 9 पंजो 45 का डिफरेंस हो जाएगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है, 1 यूनिट का मान 6 वर्ष है, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 6 चौके 24 वर्ष। ये हमने आनंद की वर्तमान उम्र निकाल ली। ये हमारा ट्रिक्स होगा। ये ट्रिक्स भी बेसिक से ही बना है, तो टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक्स ये जो बना है ये बेसिक से ही मैंने बनाया है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है कि रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो था 11:10, और रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रश्मि और मीना, R फॉर रश्मि और M फॉर मीना। स्कूल में ABCD पढ़ी होगी ना आपने, ऐसे R फॉर रश्मि, M फॉर मीना, M फॉर मंकी पढ़ा होगा। हाँ, ये तो आप पढ़ते हो, आप जवान हो गए ना। वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तो रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, ये तो वर्तमान टाइम की बात है, प्रेजेंट टाइम की बात है ये तो। और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए और बी दोनों की आयु का अनुपात बताया जा रहा है। इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे 11:10 नहीं हो सकता। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात या तो 10:11 होगा, 11:10 नहीं हो सकता, या 1:10 होना चाहिए। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में भाई कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि आप समझ जाइए रश्मि और मीना दोनों का अनुपात 1:2 दे रखा है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:10। तो देखो रश्मि पहले छोटी थी, मीना बड़ी थी, तो वो क्रम रश्मि बड़ी हो गई, मीना छोटी हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो बड़ा है वो हमेशा ही बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो हमेशा ही छोटा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है हमारे टाइपिंग वाले की तरफ से, तो कोई नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी या तो हम छोड़ लेते हैं, इसके बाद में हम बाद में देख लेंगे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। या तो ये मेरे हिसाब से 11:10 की जगह 1:3 होना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए था।
फिर भी इसमें प्रॉब्लम है तो इसको बाद में ले लेंगे, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी। तो आपसे पूछा है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो मैं कह रहा था ना, टाइपिंग से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो पूरा कंप्लीट समझिए। एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है। तो बोल रहा है कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की तिगनी है। ये वर्तमान समय की बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। फिर बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ये वर्तमान गलत लिख दिया। यहाँ पे था 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे था 10 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र से तिगनी है और 10 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र से 2 गुनी के बराबर हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो बताओ उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था कि 2 व्यक्ति हो तो उनकी उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। ये हमारा बेसिक था। राम श्याम से 10 साल बड़ा है तो वो आगे 50 साल बाद में भी राम श्याम से 10 वर्ष ही बड़ा रहेगा। तो इनका डिफरेंस अगर 2 है, इनका डिफरेंस अगर 1 है, तो ये दोनों को सेम करना है। तो 1 ऊपर गुणा होगा, 2 नीचे गुणा होगा। तो वही है, 1 ऊपर गुणा कर दिया, 2 नीचे गुणा कर दिया। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये 3 यूनिट से कितना बड़ा हो रहा है, 1 यूनिट बड़ा हो रहा है और 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर होता है 20 साल का। तो इससे ये 20 साल बड़ा होगा। 10 साल पहले की बात से 10 साल बाद की बात 20 साल बड़ी होती है और यूनिट में ये 1 बड़ा होगा। तो 1 यूनिट का मान 20 वर्ष आ रहा है। तो आपसे पूछा है 1 यूनिट का मान 20 वर्ष होगा तो 3 यूनिट का मान 60 वर्ष हो जाएगा और 1 यूनिट का मान यहाँ पे पुत्र की एज 20 वर्ष हो जाएगी। और ये बात कब की है, ये बात है आज से 10 वर्ष पहले की। और उसने पूछा है आज से 10 वर्ष पहले ये 60 साल का है तो वर्तमान उम्र क्या होगी, तो 70 साल हो जाएगी। पुत्र 10 साल पहले 20 का था तो वर्तमान में 30 का हो जाएगा। तो 70 और 30 को अगर मैं काटूंगा, 70 को और 30 को मैं काटूंगा तो मेरा अनुपात आ जाएगा 7:10 मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था भाई, देख लीजिए। और मैं इसका वापस वो शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगती है। मैंने आपको पिछले 3 क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उन सब में मैंने बताई थी। तो शॉर्ट ट्रिक्स इसमें यूं लगा सकते हो कि एक व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है। तो पिता और पुत्र, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि आज से 10 साल पहले तो पिता था पुत्र से 10 साल पहले तो पिता पुत्र से तिगनी उम्र का था और 10 वर्ष बाद दुगनी उम्र का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद दुगनी उम्र का हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा था इन दोनों में 20 वर्ष का डिफरेंस आ गया। तो इस एज में और इस एज में 20 साल का डिफरेंस हो जाएगा। और आप
फूल वाली ट्रिक्स को लगा लीजिए। 20 और 40 का डिफरेंस 20 और 2 और 3 का डिफरेंस 1 और 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मान 20 वर्ष होगा, तो 3 यूनिट का मान 60 वर्ष होगा। और ये उम्र 10 साल पहले की है, तो 60 वर्ष का ये 10 साल पहले था, तो आज के टाइम ये 70 का हो जाएगा। और ये 10 साल पहले 20 उम्र का था, तो आज के टाइम ये 30 उम्र का हो जाएगा। और दोनों का रेशो 7:3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, उसको रहने दो। अगली वीडियो में मैं उसे पता करके कि सही क्वेश्चन क्या था, टाइपिंग वाले को मैं सही करवा दूंगा और उसको वापस से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आप पढ़ोगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है और 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। तो इस समय उसकी माता की आयु कितनी है? तो देखो, क्वेश्चन है माता और बेटा, 2 जनों का, और इसमें बोला जा रहा है कि माता की उम्र का 2/5 उम्र का बेटा है। अगर मैं माता की उम्र 5 मान लूं, तो इस माता की उम्र का 2/5 निकालो, तो 2/5 होता है 2 उम्र का कौन है? इसका बेटा, अनुपात में। अब कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, ये बात तो थी वर्तमान की, और इसके 8 वर्ष बाद, ये बात तो थी वर्तमान की, इसके 8 वर्ष बाद वो कह रहा है कि माता की आयु की आधी उम्र का हो जाएगा बेटा। यानी कि माता की आयु अगर 2 रहेगी तो बेटा की आयु 1 हो जाएगी, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। तो इस समय उसकी माता की आयु कितनी है जिस समय ये बात चल रही है? तो क्वेश्चन को मैं बेसिक से सोल्व करूं या शॉर्ट में, मैं दोनों से सोल्व कर रहा हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको दोनों कंटेंट से सोल्व करके बता रहा हूं। पहले बेसिक से समझ लीजिए। मैंने कहा था अंतर 2 व्यक्ति दे दे तो उनका अंतर हमेशा ही सेम रहता है। इस बात को बिठा लीजिए, दिमाग में रहता है, ये किसी से भी पूछ लीजिए। तो इनका अंतर 3 है और नीचे वालों का अंतर 2 है, तो सॉरी 1, 3 और 1, तो 1 को ऊपर वालों से गुणा कर दो और 3 जो है उसको नीचे वालों से गुणा कर दो। तो देखो, ऐसा करने से आपका अंतर समान हो जाएगा। अब देखोगे क्वेश्चन आगे कैसे सोल्व करोगे। देखो, अंतर समान हो गया, ये 5 और 2 का अंतर होता है 3, और यहाँ पे हो गया 6 और 3, इनका अंतर भी होता है 3। अब देखना है, माता की आज के टाइम एज 5 है और 8 वर्ष बाद 6 हो जाएगी, तो कितने यूनिट बढ़ रही है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट बढ़ रही है जिसका मान है 8 वर्ष। 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है, तो बताओ ये माता की एज 5 यूनिट का मान 40 वर्ष हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा 40 वर्ष, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माता की एज 40 वर्ष आ गई। ये तो मेरा बेसिक से हो गया सवाल का जवाब। और अगर आपको इसका शॉर्ट भी ट्रिक्स भी समझनी है, फूल वाली ट्रिक्स इस क्वेश्चन में कैसे लगाओगे, तो वो भी समझ लो। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माता और जो इसका बेटा है, वो बोला जा रहा है कि माता की उम्र का 2/5 है, मतलब माता 5 है तो बेटा 2 एज का है। और फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद दोनों की उम्र 8 बड़ी हो जाएगी, तो कह रहा है कि माता की उम्र का आधी उम्र का हो जाएगा बेटा। और इसमें आप कर लोगे, फूल वाली ट्रिक्स लगा दोगे, तो 16 और 8 दोनों का अंतर होता है 8,
और 4 और 5 एकम 5 का अंतर होता है 1, तो 1 यूनिट का मान आ गया है 8 वर्ष। तो बताओ 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। तो इस समय माता की आयु कितनी है? तो आपका आंसर भाई इसमें आ जाएगा 40 वर्ष। और बेटा की उम्र पूछे तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 16 वर्ष, क्योंकि 1 यूनिट का मान आ रहा है 8 वर्ष। ये शॉर्ट में हो गया, पीछे मैंने बेसिक से करा दिया था। ऐसे आपका चलता जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ा देता हूं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ा देता हूं कि क्या है सिस्टम। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि अनीता ने 6 वर्ष पहले शादी की। उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 है। उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का, थोड़ा सा हमारी टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है। जो टाइपिंग करने वाले सर है उनको थोड़ा सा जल्दबाजी में टाइप करने से उनके मिस्टेक हो गई। आयु का 1/10 है। वो बोल रही है कि अनीता की शादी हुई है 6 साल पहले और उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 5/4 है और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्तमान समय और शादी का समय। तो बोला जा रहा है कि शादी हुई है 6 साल पहले। इसका मतलब है आज के टाइम पे और शादी के टाइम पे जो उम्र है उनका अंतर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष। और यहाँ पे अनुपात दिया जा रहा है 5:4। शादी के समय की आयु का 5:4 है, यानी कि 5/4। यानी कि शादी के समय अगर उसकी आयु 4 थी तो आज के टाइम उसकी आयु 5 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी उसका। तो उसका 5/4 5 ही होता है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि अंतर करेंगे तो अंतर आना चाहिए 6 वर्ष का। तो देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है 1 यूनिट का। यहाँ पे देखो अंतर आ रहा है 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष होगा, तो 4 यूनिट बराबर 24 वर्ष होगा और 5 यूनिट बराबर 30 वर्ष हो जाएगा। और प्रश्न में बोला जा रहा है कि उसकी 1/10 आयु, इसकी वर्तमान आयु का 1/10 आयु उसके पुत्र की आयु है। तो पूछा है बताओ उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो उसके पुत्र की आयु आ जाएगी 3 वर्ष। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। एज के हम जितने भी क्वेश्चन अब थोड़े से बच रहे हैं, जिनको आज की वीडियो में मैं ले नहीं पाया, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाता हूँ। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।